होने से पहले ही उतना बढ़ा लिया। अब कल से रेट नहीं बढ़ा है क्योंकि आप लोगों ने मीडिया में बहुत शोर मचा दिया इसका, तो 2 दिन से रुका, लगातार 12 दिन रेट बढ़ता रहा, करीब 3.5 रुपये के करीब रेट बढ़ा लिया। अब 4 रुपये पहले ही पूरे कर लेंगे 1 अप्रैल से, फिर कह देंगे कि ये कंपनी सहन करेगी 4 रुपये। और ये और एक जो खतरनाक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे 250 रुपये सिलेंडर महंगा हुआ और जो एक्साइज ड्यूटी का स्ट्रक्चर बदला है, वो फेडरल सिस्टम को कमजोर करने का भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सरकार कर रही है केंद्र की। उन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी 2 तरह की है, एक एक्साइज ड्यूटी जनरल है जिसके अंदर 42% शेयर जो है वो स्टेट को मिलता है और 58% उनको मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन इन्होंने उसको स्पेशल एक्साइज ड्यूटी कह के टोटल की टोटल सेंटर के खाते में जाएगी, उसमें स्टेट को नहीं मिलेगी। तो स्टेट का हिस्सा जो है 17 से 18% रह गया 42 की बजाय, और सेंटर ने अपना हिस्सा जो है 80% कर लिया। ये एक नई चालाकी की है। ये जो करते हैं ना, फिगर जोड़ते हैं, ये जब मैं इकोनॉमिक्स का आदमी नहीं हूँ, आप लोग बेहतर समझते हो, इसमें जो जगलिंग करके हेरा फेरी की है, ये हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि स्टेट जो है वो टोटली डिपेंड हो जाएगी सेंटर के ऊपर। और जो आज के दिन जो भाजपा से मतलब शासित प्रदेश हैं, उनको भी इस बात के लिए मैं कहूँगा कि आवाज़ उठानी चाहिए। दूसरी स्टेट वालों का तो आप देख ही रहे हो क्या हालत है, जीएसटी के पैसे नहीं दे रहे। एक तरफ डिजिटल इंडिया हो रहा है और डिजिटल इंडिया में 2 सॉफ्टवेयर डाल दो ना, जो स्टेट का हिस्सा सीधा उनके खाते में जाए, दूसरा उनके जाए, अगर डिजिटल है सही में तो। लेकिन ठगी करने की जो नीयत है। और एक छोटी सी बात मैंने और कहनी है, उसके बाद पत्रा जी बताएंगे भी, जो ये तीनों काले बिल हैं, हमारे माननीय मंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर पूछते हैं कि इसमें काला क्या है, और मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि आपकी नीयत काली है, इसलिए किसी जनता को विश्वास ही नहीं है आपके ऊपर। और सारे जो काली नीयत वाला आदमी है वो काले कानून ही बनाएगा। ये कानून अगर बन गए तो गरीब आदमी से लेके मध्यम वर्ग तक सत्यानाश हो जाएगा। अब आप गोगी साहब पेट्रोल पंप है इनका, पूरे हरियाणा के प्रधान हैं, इन्होंने बड़े ब्रीफ से आपको बताया। आज की जो हमने मीटिंग बुलाई है त्रिलोचन सिंह जी की अध्यक्षता में, तो उसका मुख्य एजेंडे 2 हैं। एक तो किसानों के खिलाफ काले 3 कानून, और आज 3 महीने से ऊपर हो गए रफली, और किसान सड़कों पे बैठे हैं दिल्ली के चारों तरफ लाखों की संख्या में। और नरेंद्र मोदी साहब तो ये कहते हैं कि 1 काल की दूरी पे। मैं ये कहता हूं कि अगर वो 1 काल की दूरी तो आज तक पूरी नहीं हुई। आपने अपने मुखातब से कभी किसी लीडर को टेलीफोन करने की भी कोशिश नहीं की। 5 मिनट बैठिए, सुनो। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि 200 से ज़्यादा किसान इस देश का अन्नदाता सड़कों पे दम तोड़ दे, कोई ठंड की वजह से, कोई हार्ट फेलियर से, और ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने मुख से एक भी शब्द संवेदना का प्रकट नहीं किया। तो मैं समझता हूँ इससे तानाशाह, अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रजातंत्र में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। और हर चीज़ ट्वीट पे कहते हैं, और ट्वीट के ऊपर क्या कहते हैं, एमएसपी रहेगी। अरे आप उसको कानूनी रूप क्यों नहीं दे देते? रोजाना किसान लीडर बोलने लग रहे हैं। तो आज जो हमारा इकट्ठ हुआ है, चुनिंदा जो इस अपना करनाल पार्लियामेंट्री हलके के जो हमारे मित्र साथी चुनिंदा इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा डिस्ट्रिक्ट करनाल के, तो आज इसलिए किया कि हमने निश्चय किया कि 1 तारीख को करण पार्क से
हजारों की संख्या में महंगाई के खिलाफ और 3 काले कानूनों के खिलाफ जम के सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आज का मुख्य एजेंडा ये है, नंबर 1। नंबर 2, आज देखो पेट्रोल के रेट क्या हैं, डीजल के रेट क्या हैं। आज हर आदमी, ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसान पे इफेक्ट पड़ता है। आज व्यापारी, कर्मचारी, आज हर नागरिक, मजदूर, हर नागरिक सड़कों पे है और इस सरकार से पूरी तरह से त्रस्त है। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा चुकी है। रोजाना मर्डर्स, रोजाना रॉबरीज, इनके ना तो कोई एसपी है, ना काबिलियत है और ना ही इनके पास प्रशासनिक कोई अकल है। मैं तो कहता हूँ कि आप अभी 5-4 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री जी के 2 बयान पढ़ लीजिए। उन्होंने मीडिया में दिया है क्या कि जो किसानों की वजह से जो टोलों का नुकसान इस प्रदेश में हुआ है, ये इस हरियाणा की जनता से वसूल किए जाएंगे। ये कितना एक तानाशाह भी ऐसी बात नहीं कहता जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने कहा। आज क्या कहा? कोई एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की जाएगी, कोई वैट नहीं हटाया जाएगा, इससे नुकसान होगा प्रदेश के राजस्व पे। तो जिस मुख्यमंत्री को ये पता नहीं कि प्रजातंत्र के अंदर जनता की भावनाओं के साथ मिलकर चलना चाहिए और जनता के विपरीत जो बातें करोगे तो उससे आपका, प्रदेश का, आम आदमी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आज मैं यही कहना, लीडर शमशेर गोगी, वरिंदर राठौर जी, भीम मेहता जी, ये बैठे हैं, बंताराम जी, त्रिलोचन सिंह जी, ये मेरी बहन बैठी हैं, नवजीत, इंद्रजोत जी, नवजोत कश्यप जी, तो ये तमाम ये बैठे हैं लीडर, हर समाज से, हर क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। तो आप देखना, ये एक ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा क्योंकि ये करनाल मुख्यमंत्री का हेडक्वार्टर है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये मुख्यमंत्री की नींव हिला देगा और यहाँ से मुख्यमंत्री का और पूरे प्रदेश की सरकार का जाना तय हो जाएगा। आप 1 तारीख को जरूर आएं, आपसे भी निवेदन है और आपके सामने हम जो प्रजातांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, डेमोक्रेटिक सिस्टम के हिसाब से हम पीसफुल तरीके से अपना प्रदर्शन निकालेंगे। यही बात आपके बीच में हम बत्रा जी, आपने कहा कि इतिहास रचेगा ये प्रदर्शन, आप क्यों नहीं इतिहास रचते? कांग्रेस शासित जो आपके राज्य हैं वहाँ पे वैट घटाइए, मैसेज तो दीजिए कि देखो हम घटा सकते हैं। श्री गंगानगर में 100 रुपए लीटर तेल क्रॉस हो चुका है, वैट तो आपकी सरकार वहाँ पे ज्यादा। ये जवाब वैट तो 2 है, डबल कर सर राजस्थान में 100 रुपए लीटर पेट्रोल आप क्रॉस तो राजस्थान की नहीं, मैं यहाँ की बात करो ना। नहीं तो आप वहाँ पे शुरुआत तो करें। उन्होंने 2% घटाया, प्रदेश में भी हो रहा है, फिर राजस्थान ने 2% घटाया, छत्तीसगढ़ में घटा दिया। चलेगी कैसे? स्टेट की बात अलग है। बात तो ये जो बिना इंटरनेशनल रेट बढ़े, रोज रेट बढ़ रहे हैं, ये कितना बड़ा स्कैम है। था ऑल इंडिया का पेट्रोल पंप एसोसिएशन का, तब भी मैंने बयान दिया था कि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज से इस स्कैम का जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा स्कैम है कि हिंदुस्तान में 70 साल में जितने बड़े घपले हुए ना, सारे मिला के भी उससे बड़ा घपला ये डेली प्राइस चेंज जो हो रहा है। यानी आप मान रहे हो भी 70 साल आपकी सरकार थी, घपले हुए उसमें? और यार घपले, आप मतलब बारीकी में न जाओ, बिना घपले के सरकार चलती है क्या? आज कोई कानून व्यवस्था है कोई? मैं भी होम मिनिस्टर रहा हूँ, है कोई? हमारे रोहतक में एक दिन में 12 मर्डर। एक सेकंड सुनो, पौंडीचेरी में कांग्रेस ने मतलब जो आज सरकार एक तरह से उनकी मतलब गिर चुकी है ऑलमोस्ट, तो इस पे क्या है, मतलब क्या लगता है कि कांग्रेस? देखिए मैं आपको बताता हूँ एक मोटी सी बात। बीजेपी, आप तो मीडिया से बड़े, मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। मैं उसको मैं समझ गया, जवाब तभी तो दोगे जब मैं प्लीज। मतलब क्या लगता है कि आपके एमएलए जी बिकाऊ हैं सर? मैं मतलब जो कांग्रेस में आके या मतलब एक तरह से वो हाउस ट्रेडिंग में शामिल हो जाते हैं, पहले एमएलए कांग्रेस की सीट पे बनते हैं, बाद में मतलब वो। मेरी सुन, आप ये जो सवाल आपने किया है, मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। आज पूरे भारत की सरकार
वेस्ट बंगाल में बैठी है, देख रहे हो ना रोज टेलीविजन को, कभी किसी को तोड़ रहे हैं, कभी किसी को प्रलोभन दे रहे हैं, कभी किसी को प्रलोभन दे रहे हैं। सवाल ये नहीं है जो आपने ये कहा है कि क्या कांग्रेस के एमपी या एमएलए भ्रष्ट हैं या हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये नहीं है कि 100 में से 100 बटा ठीक होंगे, लेकिन जो एक दो आदमी ये रोज शोर मचाते थे कि भजन लाल जी ने सरकार कैसे बना दी, फलाने ने सरकार कैसे बना दी, ये आज अपने आप को दूध का धोया हुआ बता सकते हैं क्या। सारी सरकार भारत की वेस्ट बंगाल में बैठी है। अमित शाह हर दूसरे दिन वहाँ बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी हर तीसरे दिन वहाँ बैठे हैं। मैं ये कहना पांडिचेरी में भी वही हो रहा है। रोजाना ये तो कैमरे लगा के बैठे हैं कि लोकसभा के एमपी कौन कौन इसके काबू आ सकता है, विधानसभा में कौन कौन से एमएलए इनको तोड़ के ला सकते हैं। इनका एजेंडा, इनकी मोडस ऑपरेंडी यही है कि सरकारों को तोड़ो। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे देश के अंदर सिवाय जाति पाति के, सिवाय कास्ट पॉलिटिक्स के, धर्म के नाम पर इनके पास तीसरा एजेंडा दिखा दो जो एजेंडा इन्होंने पूरा किया हो। हर मामले में स्कैम है। आप मुझे ये बताओ, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उस फंड की कोई ऑडिट ही नहीं हो सकता। लाखों करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला गया, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि कभी ऐसा हुआ है क्या। आप बताइए। सरदार मनमोहन सिंह, हमारी गवर्नमेंट थी, हमने कहा था, हम लेके आए थे कि भाई कोई भी 4 आने की एप्लीकेशन दो और अपना केस उठाओ, है आरटीए, हम ही लेके आए थे ना। सरदार मनमोहन सिंह लेके आए थे, हमारी हिम्मत थी, हमारा हौसला था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये पूरा देश भ्रष्टाचार में, ये सरकार डूबी हुई है, इनके दिन लद गए हैं। आप देखना, ये जो किसान लाखों की संख्या अन्नदाता जो सड़कों पे बैठे हैं, ये इनकी कफन का कील साबित ना हो, मुझे कह देना। ये मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूँ, जिनका जाना तय है। कल मुख्यमंत्री करनाल में थे। हाँ जी, कल मुख्यमंत्री करनाल में थे जी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने कानून नहीं पढ़ा और जो किसान भी नहीं है, ऐसे अधिकतर लोग। आप ऐसे करो ना, सुनो, मैं तो उस परिवार से हूँ, आपको जानकारी दे दूँ। हमारे परिवार को पद्मश्री का अवार्ड मिला हुआ है कृषि के अंदर। हमने 1 एकड़ ज़मीन के अंदर 104 मन गेहूँ पैदा किया हुआ है। बहु अकबरपुर फार्म हाउस है हमारा, जाके पता कर लेना और इनसे पूछ लो खट्टर साहब से कितने किले हैं इनके। आप ही कहते हैं मेरे तो 3 एकड़ है। 3 एकड़ पता नहीं इनके हैं किनके हैं, भाइयों के हैं किसके हैं। ना तो ये व्यापारी हैं ना ये किसान है। ये तो आरएसएस के पर्चे बांटा करते और मुख्यमंत्री बन गए और ऑनेस्टी का मखोटा डाल रखा है। एक भी मिनिस्टर बता दो इनका, मैं चैलेंज करके कहता हूं, वो जेपी दलाल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, शर्म नहीं आती उसको, जो आदमी, जो इनका मंत्री ये कहे कि भाई ये तो किसी ने सवाल किया कि 200 से ज़्यादा किसान मर गए, बोले ये तो घरों में भी मरते हैं। इससे ज़्यादा इररेलेवेंट, इससे घिरी हुई बात। मैं टीवी देख रहा था और हंस के बड़ा एक उस मैनर से बात कर रहा था, तब मैंने ये बयान दिया था। मैंने कहा जिसके घर में ये मौत होती है ना, उससे जाके पूछो कितना कष्ट और कितना दुख होता है, उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे ऐसे तो इनके मंत्री हैं, इनके मंत्रियों को घुसने नहीं दे रहे, इनके मुंह काले कर रहे हैं, इनके हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दे रहे। यही मुख्यमंत्री थे ना, करनाल में आए थे, उतरा इनका हेलीकॉप्टर। ये हमारे आवेंगे, कांग्रेस सरकार आने वाली है, अगर हेलीकॉप्टर देखेंगे ना, फूल बरसाएंगे कि कांग्रेस ही आगे, भाई बदलाव हो गया। बत्रा जी, जो दुष्यंत चौटाला है, सवाल उठ रहे थे कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे। पीछे उनके पिताजी आए थे, उन्होंने बोला कि जी उसका इस्तीफा मेरी जेब में, लेकिन उनके इस्तीफे से प्रदेश की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना कानून वापस होंगे, इसलिए इस्तीफा देके करेंगे क्या। इसको किस तरह से देखते हो। ये सत्ता 3 साल बाकी है, ये सत्ता भोगना चाहते हैं। ये जो लूट खसोट चल रही है उसके अंदर अपना आगे की योजना बना रहे हैं। आप देख लो, लिकर स्कैम कितना बड़ा स्कैम है, हजारों करोड़ों का स्कैम है। ये आया कुछ, एसआईटी बन गई, कुछ निकला इनमें से कुछ नहीं। वो एक वैसा बिठा रखे हैं अम्बाड़ा में, वो तो कोई ना कोई टिप्पणी करेंगे और कुछ इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वर्किंग देख लो, अम्बाला में कितना विरोध है। आज एक भी मिनिस्टर, एक भी एमएलए
इनका किसी गांव, किसी कस्बे, किसी शहर में जाने के काबिल नहीं है। हमारा 10 साल का राज हुआ, आपने देखा नहीं? कोई कहीं ऐसी वारदात हुई क्या? मैं भी मंत्री रहा, चौधरी भजनलाल भी चीफ मिनिस्टर रहे, भीम मेहता भी वजीर रहे, ये सारे हम आपके बीच में रहे हैं। कोई कभी आज तक ये हालात देखे हैं किसी ने? अब मुख्यमंत्री आए ना, उनसे पूछना, सुभाष बत्रा ये बात कह गया, आप बताओ। मेरे इलाके के हैं, मेरे भाई हैं, मेरे साथ पड़ोस में गांव है उनका। ये सारा झूठ है। रोहतक से चुनाव लड़ना चाहते थे, इस इलाके की बदकिस्मती थी कि करनाल में आ गए। कोई करनाल में बनाया कोई बड़ा प्रोजेक्ट? बताओ जरा, दिखाओ तो सही। हुड्डा साहब को वो प्रॉपर्टी डीलर कहते थे सर। एनडीसी घोटाला हुआ है अभी, हाँ रजिस्ट्रियों को लेकर जी, बहुत बड़ा घोटाला हुआ। बोलो। मुकदमा दर्ज हो गया, 7 दिन हो गए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बोलिए बोलिए। हुड्डा साहब को प्रॉपर्टी डीलर कहते थे। आज 7 साल हो गए हैं, ईडी की, सीबीआई की आज तक इंक्वायरियां चल रही है। आपको लग रहा है कि सिर्फ पॉलिटिकल जो जिसको कहते हैं कि विरोध था, उसके लिए एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं है देखो बात सुनो, हमारे राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी है। उन्होंने ये कहा था कि जब रूलिंग पार्टी के खिलाफ जो अपोजिशन होती है, उनके पास 4-5 संस्थाएं होती हैं जो उनको सपोर्ट करती हैं। संस्था कौन सी? जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। वहाँ के जस्टिस मिश्रा का 2 दिन पहले बयान था, दैनिक भास्कर में हेडलाइन थी। उन्होंने कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं देश छोड़ के चला जाऊँ। कोई भी जजमेंट, कोई भी फाइल, जब मैं कोई ऑर्डर लिखने लगता हूँ और ऑर्डर जारी करने लगता हूँ तो मुझे ऊपर से रोक लग जाती है। पढ़ी होगी आपने। एक ईडी, आज चौटाला साहब की पूरी हो गई सजा, 75% से ज़्यादा हैंडीकैप है, लेकिन रिलीज नहीं कर रहे। कारण उसके पीछे भी रीजंस हैं, मैं रीजंस बताना नहीं चाहता। आज सीबीआई, आज ईडी, आज जुडिशरी, आज इलेक्शन कमीशन, आज इनकी टोटल जितनी संस्थाएं जो, आप मुझे बताइए, मैं एक सवाल करता हूं, देखो बुरा ना मानना, यहाँ कुछ प्रिंट मीडिया के भी बैठे होंगे, ये चैनल वाले भी सारे बैठे होंगे, ऊपर से आती है ना, ऊपर से खेल चलते हैं कि नहीं चलते? हमारे पास तो नहीं आता। ओह नहीं, अरे मैं ये आपको नहीं कह रहा। ये सुनो, सुनो ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं विस्तार से बता देता हूँ कि यार सुन लो, मैं विस्तार से बता देता हूँ कि आज पूरे देश का मीडिया, जिसको चौथा पिलर डेमोक्रेसी का कहते हैं, चौथा पिलर, अपनी आत्मा पे हाथ रख के बता दो, जब आज तक लगाते हैं, आज तक तो बड़ा इंडिपेंडेंट चैनल था, इंडिपेंडेंट, बुरा ना मानना। देखो भाई बात सुन लो, इसने फिर दूसरी तरफ मत ले जाना। सुनो, आज एक और है, वो कौन सा?